ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को वो जख्म दिए हैं जिसे भरने में लंबा वक्त लगेगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने 100 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नुम के रास्ते पर भेजने के साथ ही 9 आतंकी अड्डों और पाकिस्तान के सैन्य बुनियादी ढांचों को राख के ढेर में बदल दिया। वहीं सीज फायर समझौते पर कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं और समर्थकों ने गंदी राजनीति शुरू कर दी है, लेकिन पीएम मोदी और सेना ने विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। अमेरिका के पहल पर भारत ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान से बात की जाएगी तो वो सिर्फ पीओके और आतंक के आकाओं की वापसी पर होगी। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि पीओके की वापसी के अलावा किसी भी तरह की बातचीत नहीं होगी। वहीं कांग्रेस और विपक्ष के लोग सीज फायर की खिल्ली उड़ा रहे हैं। कांग्रेस और विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि सरकार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुक गई। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा कैसे कर दी। पहलगाम में हमारे बहनों का सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकवादियों को मौत के घाट कब उतारा जाएगा। लेकिन सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया है कि भारत न सिर्फ आतंक के आकाओं को सबक सिखाएगा बल्कि पाकिस्तानी सेना की कायराना हरकतों का भी मुंहतोड़ जवाब दिया और आगे भी दिया जाएगा। वहीं इंडियन एयरफोर्स ने भी एक्स पर पोस्ट कर साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। वहीं आप दर्शक क्या चाहते हैं, क्या सीज फायर होना चाहिए या पाकिस्तान पर ऐसे ही कार्रवाई जारी रहे? कमेंट में जरूर बताइए। इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे विपक्ष के लोग हो गए हैं एक्सपोज। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के 9 बड़े ठिकानों को हवाई हमले कर नस्ते नाबूद कर दिया। पाकिस्तान ने भारत में 400 ड्रोन भेजकर हमला किया, लेकिन हमारे सेल्फ डिफेंस सिस्टम ने उन्हें मार गिराया। वहीं जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए। तभी अचानक से शनिवार की शाम सीज फायर की खबर आती है, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आता और सीज फायर का उल्लंघन कर देता है। हालांकि सरकार सेना को जवाबी कार्रवाई करने की खुली छूट दे चुकी है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि वामपंथी लोग सिर्फ देश को बदनाम करने में लगे हैं। समझने वाली बात यह भी है कि जैसे ही पाकिस्तान ने घुटने टेके तो वामपंथी लोग बिलबिलाने लग गए कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। उसी में से एक है नेहा सिंह राठौर। वो परेशान ये है ये देखकर कि कैसे भारत की जीत हुई और कैसे पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक के चर्चे हो रहे हैं। पाकिस्तान को सबक भी सिखा दिया और भारत को कोई नुकसान भी नहीं हुआ। पहलगाम हमले के बाद नेहा सिंह राठौर आतंकवादियों के सिर मांग रही थी और जब भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई शुरू हुई थी तब नेहा ने कहा #SayNoToWar। और अब जब सीज फायर लागू हो गया तब नेहा को तिलमिलाहट हो रही है कि बिहार चुनाव कैसे होगा। उन्हें इस बात का डर सताने लगा है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के लिए समझौता जरूर हुआ, लेकिन बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पाकिस्तान समझौते के बावजूद उसके घोर उल्लंघन पर उतर आया है और भारत उसे मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। लेकिन उम्मीद है कि अब बॉर्डर पर गोलीबारी थम सकती है। वहीं जब भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर गोलियों की गूंज थमने लगी तो सियासी गलियारों में शब्दों की जंग तेज हो गई। एक ओर सरकार ने शांति की दिशा में इसे अहम कदम बताया, वहीं दूसरी ओर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने इस खबर पर चुटकी लेते हुए सीधा चुनावी मैदान की ओर इशारा कर दिया। नेहा के मुताबिक सीज फायर की खबर सुखद है, लेकिन बिहार की जनता को मुद्दों से भटकाया नहीं जाना चाहिए। इस पोस्ट के जरिए नेहा सिंह राठौर ने इशारों इशारों में बीजेपी सरकार पर कटाक्ष किया। राठौर ने एक्स पर लिखा कि सीज फायर की खबर सुखद है, बाकी बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दों पर ही किया जाना चाहिए, समझ रहे हैं ना। वहीं एक दूसरे पोस्ट ने नेहा ने लिखा कि इन सारे तमाशों के बीच में एक बार फिर से ये कहना चाहूंगी कि बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दों पर ही किया जाना चाहिए, भूलना नहीं है, ये याद रखना है, बहकावे में नहीं आना है। मतलब देश इस वक्त पाकिस्तान से निपटने में लगा हुआ है, लेकिन इस वक्त भी नेहा को चुनाव की चिंता सता रही है। नेहा को देश से ज्यादा चुनाव की चिंता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे पोस्ट में नेहा सिंह ने लिखा कि पहलगाम के आतंकवादियों के सिर कहाँ है मोदी जी। लड़ाई छिड़ी, सीज फायर भी हो गया, लेकिन इन हत्यारों की अब तक कोई खबर नहीं है। सारी लड़ाई इन्हीं आतंकवादियों को मारने की ही तो शुरू हुई थी ना। कहाँ है इनके सिर, कटे या नहीं? क्या हमारे जवानों और नागरिकों को बलिदान व्यर्थ चला गया? दर्शकों, नेहा सिंह राठौर और विपक्ष के लोग सीज फायर को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि सेना ने करारा जवाब दिया है। दरअसल भारतीय वायुसेना का नया बयान आया है जो दिलचस्प है। इंडियन एयरफोर्स ने ऐलान किया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अपने बयान में भारतीय वायुसेना ने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सौंपे गए कार्यों को सटीकता और पेशेवर तरीके से सफलतापूर्वक पूरा किया। ये अभियान सुनियोजित और संयमित ढंग से राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप चलाया गया।
चूंकि अभियान जारी है, इसीलिए विस्तृत जानकारी उपयुक्त समय पर साझा की जाएगी। साथ ही भारतीय वायुसेना ने सभी से अनुरोध किया है कि वो किसी भी प्रकार की अटकलें लगाने या अपुष्ट जानकारी प्रसारित करने से बचें। आईएएफ द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को ऑनगोइंग ऑपरेशन बताए जाने का अर्थ है कि ये चालू है, अब ये खत्म नहीं हुआ। ऐसे में रेहा सिंह राठौर जो पीएम मोदी से ये पूछ रही थी कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के सिर कहां है मोदी जी, उन्हें इंडियन एयरफोर्स ने बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, सेना अभी आतंकियों को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा की खबरों के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने एक अहम बैठक की। इस बैठक में पीएम के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान, एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा और सेना ने भी साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर भी राजनीति कर रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद कांग्रेस के नेता अब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता साल 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने की घटना को भी याद कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर इंदिरा गांधी के पुराने पोस्टर लगे हैं, जिस पर इंदिरा होना आसान नहीं और इंडिया मिसेस इंदिरा जैसे शब्द लिखे हैं। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया। उन्होंने 1981 की एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि अमेरिका के विरोध के बावजूद इंदिरा गांधी ने भारत के लिए $5.8 बिलियन का आईएमएफ ऋण हासिल किया था, ताकि तेल की कीमतों में 3 गुना वृद्धि से निपटा जा सके। अमेरिका ने आईएमएफ की कार्यकारी बोर्ड बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। वहीं कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखती हैं, इंदिरा गांधी जैसी कोई नहीं। कांग्रेस के नेता ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीएम मोदी अमेरिका के सामने झुक गए हैं, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। दरअसल कल तक जो लोग भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के विरोध के लिए से नो टू वॉर कह रहे थे, वो आज सीज फायर की खिल्ली उड़ा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब कुछ लोग पहले मोदी सरकार से डिमांड कर रहे थे कि पाकिस्तान को सबक सिखाने से डर क्यों रही है सरकार, वहीं बाद में जब युद्ध शुरू हो गया तो उसका विरोध करने लगे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के बाद ये लोग एक बार फिर पलटी मार चुके हैं। अब यही लोग कह रहे हैं कि सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुक गई है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश की, जिसके बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि ये मुद्दा बाइबल में वर्णित 100 साल पुराना संघर्ष नहीं है, बल्कि ये केवल 78 साल पुराने संघर्ष है। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने इस पर लिखा कि कल इन्होंने भारत पाक सीज फायर अनाउंस कर दिया। कहा भारत और पाकिस्तान प्रधानमंत्री न्यूट्रल लोकेशन पर मिलेंगे। अब कह रहे हैं ये कश्मीर मुद्दे को सुलझाएंगे। हमने आज तक किसी और को कश्मीर में कोई मध्यस्थता नहीं करने दी। हो क्या रहा है? ये बार बार आतंकी देश पाकिस्तान को भारत के बराबर रख रहे हैं। इस दिन के लिए नमस्ते ट्रंप किया गया था। हमारी साख को मिट्टी में क्यों मिलाया जा रहा है? दर्शकों, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर और कश्मीर को लेकर आए बयान के बाद कांग्रेस के नेता मोदी सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसके बाद कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फिर गया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से कश्मीर पर मध्यस्थता का ऑफर पाकर पाकिस्तान गदगद हो उठा और इसके लिए तैयार भी हो गया। हालांकि भारत ने अपने पुराने रुख पर कायम रहते हुए इस प्रस्ताव को सीधे शब्दों में ठुकरा दिया। वहीं विदेश मंत्रालय से जुड़े सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत का साफ कहना है कि कश्मीर के मुद्दे पर हमारा रुख साफ है और किसी भी तीसरे पक्ष की दखल अंदाजी हम इसमें स्वीकार नहीं करेंगे। पाकिस्तान अगर आतंकियों को सौंपना चाहता है तो बातचीत के दरवाजे खुले हैं। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कह दिया है कि सिर्फ पीओके को वापस करने के मुद्दे पर बातचीत की जा सकती है। इसके अलावा किसी अन्य मुद्दे पर बातचीत की गुंजाइश नहीं है और न ही हम किसी की मध्यस्थता चाहते हैं। वहीं ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। पीएम मोदी का साफ संदेश है कि वहां से गोली चलेगी तो यहाँ से गोले बरसेंगे। पीएम मोदी का निर्देश ही पाक एयरबेस पर हमले का टर्निंग पॉइंट था। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो भारत भीषण पलटवार जरूर करेगा। कांग्रेस के नेताओं की आदत है कि वो मोदी सरकार के हर फैसले का विरोध करते हैं, लेकिन कांग्रेस हर बार बैकफुट पर आ जाती है। पहलगाम हमले के बाद कांग्रेस के नेता मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे थे और पूछ रहे थे कि सरकार पाकिस्तान पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। वहीं कांग्रेस के नेता और कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ये कह रहे थे कि पाकिस्तान से युद्ध नहीं होना चाहिए। वहीं जब भारत ने पाकिस्तान पर कार्रवाई की तो कांग्रेस के नेताओं ने सेना को श्रेय दिया, जो कि अच्छी बात है। सेना को सबसे पहले श्रेय जाता है, लेकिन सेना को खुली छूट देने वाली सरकार को भी श्रेय जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने सरकार के लिए कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ सेना पर ही बोल रहे थे। लेकिन 1971 के लिए वो इंदिरा गांधी को श्रेय दे रहे हैं, ना कि सेना को।
मतलब ये है कांग्रेस की दोहरी चरित्र। ऑपरेशन सिंदूर के लिए वो सिर्फ और सिर्फ सेना को श्रेय दे रहे हैं, लेकिन 1971 के लिए वो सिर्फ इंदिरा गांधी को ही श्रेय दे रहे हैं। लेकिन अब जब भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते को लेकर खबर आई है, तब कांग्रेस के नेता मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन देश के लोगों को ये भी याद है कि 26/11 मुंबई हमले के बाद तब कांग्रेस की सरकार ने पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। तब सेना कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन अब कांग्रेस के लोग पीएम मोदी के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और इंदिरा गांधी से तुलना कर रहे हैं, जबकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत मोदी सरकार ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार चुकी है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को करारा जवाब दिया है कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर समझौते पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 1971 के नेतृत्व को उभारते हुए मोदी सरकार के युद्ध नीति की आलोचना कर रही है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर लिखा है कि आज देश पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद कर रहा है। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल दिया था, ऐसी थी इंदिरा गांधी। वहीं एक दूसरे पोस्ट में सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि 1971 जब पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए थे। ऐसे में सवाल है कि क्या सुप्रिया श्रीनेत को शक है कि इस बार पाकिस्तान घुटने पर नहीं आया है। भारतीय सेना इस बार भी पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह कर दिए हैं। पाकिस्तान में 100 से ज्यादा आतंकियों को मारा है, जबकि पाकिस्तान भारत में एक भी ड्रोन या मिसाइल नहीं गिरा पाया। लेकिन फिर भी कांग्रेस गंदी राजनीति कर रही है और 1971 को याद कर रही है। और इस बार 2025 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के साथ जो किया है उसे कम करके दिखाना क्या सेना का अपमान नहीं है। वहीं कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है कि ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 12 दिसंबर 1971 को राष्ट्रपति निक्सन को लिखा गया ऐतिहासिक पत्र है। 4 दिन बाद पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि कोई तटस्थ स्थल न हो, जिस पर अब सहमति बन गई है। वहीं कांग्रेस के नेताओं के बयानबाजी के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने स्पष्ट किया है कि 1971 और 2025 की परिस्थितियां पूरी तरह से अलग है और वर्तमान में भारत के लिए शांति और स्थिरता प्राथमिक लक्ष्य होने चाहिए। शशि थरूर ने कहा है कि भारत ने इस बार आतंकियों को सबक सिखाने के लिए कार्रवाई की थी, जिसे अब पूरा किया जा चुका है। थरूर ने कहा कि यह ऐसा युद्ध नहीं था जिसे हम जारी रखना चाहते थे। हमने आतंकियों को जवाब दे दिया और ये अब खत्म होना चाहिए। उनके मुताबिक भारत को अपनी आर्थिक प्रगति और नागरिकों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, न कि लंबे समय तक युद्ध में फंसाना। भारत और पाकिस्तान के बीच बनी सहमति पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा है कि हम उस स्थिति में पहुंच गए थे जहां तनाव बेवजह बेकाबू हो रहा था। हमारे लिए शांति जरूरी है। ये सच है कि 1971 के हालात 2025 के हालात नहीं है। मतभेद हैं। ये ऐसा युद्ध नहीं था जिसे हम जारी रखना चाहते थे। हम बस आतंकवादियों को सबक सिखाना चाहते थे और वो सबक सिखाया जा चुका है। मुझे यकीन है कि सरकार पहलगाम की भयावहता को अंजाम देने वाले खास लोगों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने की कोशिश जारी रखेगी। तो देखा आपने कैसे शशि थरूर ने कांग्रेस के नेताओं को बता दिया है कि 1971 और 2025 की परिस्थितियां पूरी तरह से अलग हैं। वहीं कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर यह भी पूछ रहे हैं कि 1971 में इंदिरा गांधी ने POK को वापस क्यों नहीं लिया था, जिसे कांग्रेस के कार्यकाल में पाकिस्तान ने हड़प लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें